myself Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। स्टैंडर्ड 11 का ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ हमने सम किए हैं। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 3 है और आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। बट साथ ही साथ एक ऐसी मेथड हमें सीखनी है जिसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि आपकी जो स्कूल की फाइनल एग्जाम होगी उसमें बहुत सारे सम्स ये मेथड के ऊपर से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिकली ये सम गिनना है। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो गए तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया आंसर मिल गया, ऐसे सम नहीं है। थोड़े से लॉजिकल सम्स है, इसीलिए हमने इसको अलग से एक लेक्चर में समझना रखा है। ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला हुआ है कि इसका एक कंबाइंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, उसमें sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी। ठीक है। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन बोला हुआ है, फाइंड sin x/2 cos x/2 and tan x/2 for each of the following। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट जो 8 नंबर का सम में दिया हुआ है, tan x इज इक्वल टू -4/3 और कंडीशन दी हुई है x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है x इज इन क्वाड्रेंट 2, ऐसा लिखा हुआ है। हम सेकंड क्वाड्रेंट लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। sin x की वैल्यू हमें दी है -4/3 और x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। बट एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कान खोल के सुन लीजिएगा कि अगर हाफ एंगल फाइंड करने का पूछा है, sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 अगर फाइंड करने का पूछा है तो कंपलसरी आपको cos की वैल्यू ही ढूंढनी पड़ेगी। याद रख लेना, ये कोई भी वैल्यू आपको दी है तो उसमें से किसी भी तरह से आप cos की वैल्यू ढूंढ लो। मतलब कि किसी भी तरह से मेरा मतलब क्या है कि आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, आप ट्राइंगल का यूज कर सकते हो, मेथड आप कोई भी अप्लाई करो, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, समझ में आया, सॉरी cos। ठीक है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी के थ्रू जाएंगे। आइडेंटिटी को इस तरह से यूज करना है कि हमें cos की वैल्यू मिले। तो हमें पता है tan का रिलेशन sec के साथ होता है और sec का रिलेशन इनडायरेक्टली cos के साथ होता है। तो हम इसके ऊपर से पहले sec फाइंड करें तो sec स्क्वायर थीटा, मतलब कि sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब tan x की वैल्यू है हमारे पास, तो वो यहां पे हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा 1 प्लस tan x होता है -4/3 इसका होल स्क्वायर। अब तो ये होगा 1 प्लस इसका स्क्वायर अगर करें तो ये होगा 16/9, 9 1 9 प्लस 16 आएगा 9, तो ये फाइनली हो जाएगा 25/9 जो कि sec स्क्वायर x की वैल्यू मिलेगी। अब इसके ऊपर से sec x की वैल्यू अगर ले तो सेकेंड क्वाड्रेंट होने की वजह से ये हम लिख देंगे माइनस, बिकॉज इसको जनरली अगर स्क्वायर रूट करें तो प्लस और माइनस होता है, बट प्लस वैल्यू तो होगी नहीं। वैसे भी आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए सेक तो माइनस ही होने वाला है, तो माइनस में होगा ये 5/3।
तो इसके ऊपर से कॉस की वैल्यू हमें मिलेगी, है ना। मैंने आपको बताया कॉस की वैल्यू ढूंढनी है, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5। ये आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा आंसर नहीं है, बट मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है ताकि हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है वो हमें पता चले, ठीक है। अब कंडीशन आपको दी हुई है सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसको वैल्यू के फॉर्म में लिखे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ऐसा लिख सकते हैं π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट का मीनिंग ही ये होता है, π/2 से पाई तक का फंक्शन की लिमिट दी हुई है। अब हमें फाइंड करनी है कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज ये भी तो जरूरी है हमारे लिए कि ये सारी जो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें x/2 है, तो वो x/2 एक्चुअली कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो x/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि सबको 2 से डिवाइड कर दे, तो ये होगा π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2, ठीक है। सो x/2 हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिला, तो उसके लिए π/4 दैट इज 45 डिग्री, π/2 दैट इज 90 डिग्री। तो x/2 की वैल्यू 45 टू 90 के बीच में। अब 45 टू 90 के बीच में है तो 45 टू 90 दैट मींस दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, समझ में आया। तो ये चीज आपको करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉस ढूंढना है, ढूंढ लिया। सेकंड चीज क्या करनी है, इंटरवल ढूंढना है कि x/2 कहां पे होता है। अब हमें फाइनल फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइनल फॉर्मूला कोई नया नहीं है, जो हमने याद रखा हुआ है वही क्या है। अगर हमारे पास cos² थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, cos² थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। अब अगर हमें x/2 फाइंड करना है, अगर हम यहाँ पे x/2 लिखते हैं तो ये होगा cos² x/2 1 प्लस cos, इसका x/2 2 कट करे तो 1 प्लस cos x/2 होगा। दैट मीन्स कि अगर हमें cos x/2 ढूंढना है तो हमारे पास cos x होना चाहिए। यही चीज आप sin² थीटा के फॉर्मूला के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, बट कॉमन चीज ये आने वाली है, इसमें आपको मिलने वाला तो cos x ही है, तो आपको कंपलसरी cos x की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने cos की वैल्यू ढूंढी। अब पता चला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, cos² x इज इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2। cos² x इज इक्वल टू 1 प्लस cos² x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 2। cos x की वैल्यू है आपके पास, cos x इज -3/5, तो लिखे 1 प्लस -3/5 डिवाइड बाई 2, इसका एलसीएम ले ले, 5 1 5 -3 1 3 अपॉन में आएगा 5 इंटू 2, तो 5 माइनस 3 ये वैल्यू होगी 2 अपॉन 5 इंटू 2। ये 2 को अगर हम कट करें तो हमारे पास मिलेगा 1/5 जो कि होगा cos² x/2। हमें तो चाहिए cos x/2, तो cos x/2 वैल्यू पॉजिटिव ही लेने वाली। एक्चुअली जनरली प्लस और माइनस होता है, बट प्लस और माइनस लिखेंगे नहीं हम, ओनली प्लस ही लिखेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए। ओके, तो ये 1/√5, रूट स्क्वायर रूट इसका करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाता है, 5 का √5 लिखा हमने। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है तो ये √5 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे हम लिख देंगे √5 अपॉन √5 इंटू √5 हो जाएगा 5। सो ये वैल्यू मिलेगी cos x/2 की, जो कि हमारा एक आंसर होगा, जो ये रिक्वायर्ड आंसर में से एक आंसर हमें मिला, cos की वैल्यू। नाउ साइन हम आइडेंटिटी से ढूंढेंगे, sin x/2 ये भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बट लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस cos² x/2, है ना। sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos² थीटा, वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो 1 माइनस cos² मतलब
कॉस स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 1/5, वो वैल्यू हम अप्लाई करें तो ये आएगा 5 1 5 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5 रूट में। अब इसका भी रूट कर दे तो ये मिलेगा 2/√5, नीचे रूट नहीं हो सकता, √5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा 2√5/5, 2√5/5। सो ये हमें sin x/2 की वैल्यू मिली है। sin x/2 इज इक्वल टू 2√5/5, जो कि हमारा एक आंसर मिलेगा। ओके, नाउ tan की बारी। tan तो हमें डायरेक्टली मिल सकता है, tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 वैल्यू मिली है 2√5/5, 2√5/5। cos x/2 की वैल्यू मिली है √5/5, √5/5, 5 कट करे, √5 कट करे, ये मिलेगा 2, दैट इज tan x/2। ये हमारा आंसर होगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम तीनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जनरली 4 मार्क में पूछा जाता है ये सम, 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, बट मेथड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 3 स्टेप में ये हो सकता है। पहले कॉस ढूंढो, इंटरवल ढूंढो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। बट याद रहे, कोई भी वैल्यू दी हो उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट अभी 9 नंबर का सम हमें दिया हुआ है, पहले ये रफ कर ले। 9 नंबर हमें दिया हुआ है, डायरेक्टली कॉस ही दिया हुआ है हमें 9 नंबर में। cos x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। x is in third quadrant, x is in third quadrant हमें दिया हुआ है। अब cos की वैल्यू -1/3 दी है, x थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, मतलब कि यहां तक तो हमारा मामला पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये तो करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहां तक तो दिया ही है। ठीक है, सो डायरेक्टली अगर cos दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये आएगा पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। दैट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसका x/2 एंगल फाइंड करे तो डिवाइड बाय 2 करे तो ये π/2 लेस देन x/2, इसको और डिवाइड बाय 2 करे तो 3π/4 हो जाएगा हमारे लिए। तो π/2 दैट मीन्स की 90, राइट? π/2 की वैल्यू क्या होती है? 90। 3π/4 की भी वैल्यू अगर आप डिग्री में ढूंढोगे तो ये 135 मिलेगी। तो 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 90 से 135, दैट मीन्स की सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, दिमाग में रखना, साइन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। इसके आंसर जब लिखेंगे तब हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें। ठीक है, कॉस है हमारे पास, ये हमने ढूंढ लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, cos स्क्वायर x/2। तो ये होगा cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 2। तो ये होगा 1 प्लस cos की वैल्यू दी है -1/3 डिवाइड बाय 2। तो ये 3 1 3 -1/2 इंटू 3। तो ये 2/2 इंटू 3, 2 की वैल्यू कट करे, ये मिलेगा 1/3। तो ये हमें cos स्क्वायर मिला है, तो cos x/2 हो जाएगा। cos x/2 में क्या मिला? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये मिलेगा -1/√3। ठीक है, ये मिलेगा एक आंसर हमारे लिए। सॉरी, ये आंसर हम नहीं रख सकते बिकॉज डिनोमिनेटर रूट नहीं होना चाहिए। तो cos x इज इक्वल टू -1/√3 जो है उसको √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
तो ये cos x का आंसर मिलेगा हमें -√3/3। डिनोमिनेटर रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ओके, ये आंसर मिला है। अब इसके बाद वापस से साइन की वैल्यू ढूंढने के लिए वो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, मतलब डायरेक्ट साइन x/2 हम लिखे, साइन x/2 इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू हमें मिली है 1/3। 1 माइनस 1/3 वैल्यू हमने ऑलरेडी पॉजिटिव ही रखा है स्क्वायर रूट, बिकॉज साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है। ठीक है, सो 3 माइनस 1 2/3 हमें मिलेगा स्क्वायर रूट में। तो इसको अलग अलग मैं लिखूं 2 3 √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा √6/3, दैट इज साइन x/2। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर, राइट। नाउ tan x/2 की बारी है। tan x/2 इज इक्वल टू साइन x/2 अपॉन में आएगा cos x/2। साइन x/2 वैल्यू मिली √6/3, cos x/2 वैल्यू हमें मिली -√3/3। 3 को कट करे √3 3 2 करे तो ये -√2 हमें मिलेगा tan x/2, जो कि हमारा थर्ड आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से tan x/2, cos x/2 और sin x/2 की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। और क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू मिली है कि नहीं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। साइन पॉजिटिव मिला, cos नेगेटिव मिला, tan वापस से नेगेटिव मिला। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं। मेथड समझ में आई है। नाउ 10 नंबर दिया हुआ है sin x इज इक्वल टू 1/4। sin x इज इक्वल टू 1/4 पॉजिटिव है, दैट मींस की सेकंड क्वाड्रेंट, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन है, तो क्या आप साइन के ऊपर से cos x ढूंढ सकते हो? वही मेथड होगी ना, आइडेंटिटी लगाओ। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो cos x मिल जाएगा उसके ऊपर से। सेकंड में तो cos नेगेटिव मिलेगा, cos नेगेटिव मिलेगा, ये इंटरवल विंडो फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ। अपने आप करना है ये सब। ठीक है, मेथड समझ में आई होगी आपको। यही मेथड से ये सम हम यूज सकते हैं। इसके जैसे कुछ और सम भी मैं आपको एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल इसके दे रहा हूं। ओके, बट मेथड याद रखना, cos ढूंढो, इंटरवल ढूंढो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिलेगा। यहां पे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।